हेलो, मैं डॉक्टर समीर कुमार बघेल, इंदिरा आईवीएफ रायपुर से। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और सीमेन एनालिसिस के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है? इनफर्टिलिटी मतलब हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ 1 साल से रह रहे हैं मगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कभी भी प्रेगनेंसी नहीं लगी हो तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब एक बार प्रेगनेंसी लग चुकी है लेकिन दोबारा प्रेगनेंसी लेने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी में नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। देखा जाए तो हस्बैंड का 40%, वाइफ का 40% और दोनों का 20%, टोटल मिला के 100% इस तरह से प्रॉब्लम रहता है। तो नॉर्मली कोई भी आता है कपल हमारे पास तो हम दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर आज हम पकड़ें कि हस्बैंड को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो देखते हैं हम वो सीमेन एनालिसिस करते हैं। सीमेन एनालिसिस में हम मेनली 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ है टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, पर ml स्पर्म काउंट कितना है। WHO के हिसाब से वो 15 मिलियंस पर ml होना चाहिए, बट उससे कम अगर है तो हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्या रीज़न हो सकता है कम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। नॉर्मली स्पर्म गिरता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, वहाँ से वो चढ़ते हुए सर्विक्स में जाएगा, फिर यूट्रस जाएगा, फिर ट्यूब्स में जाएगा, फिर वो अंडाशय तक पहुँच के अंडे के साथ फर्टिलाइज करेगा, फिर ट्यूब्स का ही काम है उसको धक्का देगा, वो मूव करते हुए आके वापस बच्चेदानी में चिपकेगा, फिर वो 9 महीना बड़ा होगा, डिलीवरी होगा। लेकिन अगर स्पर्म चढ़ के ऊपर जा ही नहीं पाएगा तो पहुँचेगा कहाँ से और प्रेगनेंसी कहाँ से होगा। तो नॉर्मली स्पर्म मोटिलिटी बहुत मायने रखता है। स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल 42% से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 30% प्रोग्रेसिव मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो हमको देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें डिफेक्ट हो। डिफेक्ट कैसे हो सकता है? तो तीसरा चीज़ जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म को अगर हम देखें तो उसमें 3-4 चीज़ें हमको देखना पड़ता है। 3 चीज़ें मेनली, एक है उसका हेड पीस, दूसरा है मिडिल हेड डिफेक्ट है या नहीं, मिडिल पीस डिफेक्ट है या नहीं, टेल डिफेक्ट है या नहीं। कई बार ऐसे हो सकता है कि जो सिर रहता है वो 2 हो, मिडिल पोर्शन में डिफेक्ट हो या टेल में डिफेक्ट हो, 2 टेल हो या इस तरह का प्रॉब्लम हो, तब भी प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी को भी साल भर से ज़्यादा हो चुका है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है या मैरिज हो चुका है, साल भर से ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आईवीएफ सेंटर पे आइए। हम आपको उत्तम से उत्तम सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हमारा जो इंदिरा आईवीएफ है ये भारत का सबसे बड़ा ब्रांच है चेन सिस्टम में।